हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है राय ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हाँ, तो आज का क्लास हम लोग इंडस्ट्रियल फ्लूइड का पावर में हम लोग पंप को देखेंगे। यानी पिछले क्लास में हम लोग पंप को देख लिया था, यानी कि पंप कितने प्रकार के होते हैं। तो पंप हो गया आपका, पिस्टन पंप हम लोग पढ़ रहे थे। तो पिस्टन पंप में हम लोगों ने पहला 3 टाइप देखा था। एक देखा था आपका एक्सियल पंप, उसके बाद देखा था एक आपका देखे थे एक्सियल हो गया, उसके बाद रेडियल हो गया, और एक आपका हो गया स्वेज प्लेट टाइप्स पंप। तो है ना, तो हम लोग आज कवर करेंगे इसका। तो आप सभी स्टूडेंट फटाफट शेयर कर दीजिए। और आप सभी स्टूडेंट को एक बताने में एक बहुत खुशी गुड न्यूज है, बताकर आप सभी का स्टूडेंट को खुशी हो रहा है कि आप सभी का सिलेबस लगभग 30 से 35% कंप्लीट होने के कगार पर, यानी कि ओवरऑल सब्जेक्ट को लेकर चले। तो अगर आपका इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर की बात करें तो आपका 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया। ये आप सोचिए कि लगभग 12 से 13 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि सबसे छोटा यूनिट आपका यही है, सबसे छोटा सब्जेक्ट ये है। तो खैर ये बात है, लेकिन आपका करीब करीब ओवरऑल सब्जेक्ट अगर हम एवरेज माने तो हम लोगों को 35% हम लोगों ने सिलेबस को कवर अप कर दिया है। तो आप ये विश्वास हम पे रखिए और अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका सिलेबस एग्जाम से पहले ही, आपके 10 से 15 दिन पहले, आपका एग्जाम से पहले ही आपका सिलेबस 100% कंप्लीट कर दिया जाएगा। 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन 99% आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि 100% तो कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकता। 1% आप खुद कीजिएगा, है ना। बाकी 99% हमारा पर जिम्मेदार है, तो हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। तो आपका भी एक रिस्पॉन्सिबल है कि सिबिलिटी है कि आप खूब इसको सपोर्ट कीजिए, है ना। तो आप इसको अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एक देखेंगे स्वेज एक्सियल का टाइप, हम लोगों ने पिछले क्लास में एक पढ़ लिया था। और सेकंड टाइप आपका है स्वेज प्लेट टाइप पिस्टन पंप, ये आपका एक्सेल का ही टाइप है। और एक है आपका रेडियल। तो एक्सेल के टाइप को, स्वेज प्लेट को हम लोग देख लेंगे, उसके बाद पिस्टन रेडियल को देख लेंगे। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर में हम आपको बार बार बोलते हैं, सबसे पहले फिगर को समझने में, यानी दिमाग में उतारने का प्रयास कीजिए। अगर आप फिगर को उतार लिए तो आपका ये सब्जेक्ट आपका एक कोर सब्जेक्ट हो जाएगा। आपको केवल एग्जाम में अगर फिगर को आप सही से बना लिए तो आप उस फिगर को देखकर ही, है ना, उस फिगर को आप देखकर ही आप लैंग्वेज को आप लिख सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि लैंग्वेज को याद कर लें तो इस असंभव है। कितना आप लैंग्वेज को याद कीजिएगा, सब चीज में सेम चीज है, केवल आपको कुछ कंपोनेंट है, इक्विपमेंट है, उसको जोड़ना रहा था। बाकी सब में तो सेम चीज है, पंप में हो गया। तो अब बाकी जितने भी पंप हैं, चाहे 14-15 टाइप्स का हम लोग को पंप देखा, तो लेकिन जितने भी टाइप्स का पंप है तो सभी में हम लोग को लैंग्वेज सेम लिखना है। केवल कुछ वर्ड को हम लोग को अलग करना है, छाटना है। ऐसे रेडियल पंप में हो गया तो रेडियल को फिगर बना देंगे, रेडियल में क्या क्या होता है उसको लिख देंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में उसको कंपोनेंट के लिख देंगे, क्या क्या उसमें कंपोनेंट होता है, और ये आपका वर्किंग भी लिख देंगे, कैसे वर्क करता है वो इसी प्रकार से। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा कि फिगर को समझने का प्रयास कीजिए, है ना। तो फिगर को समझते हैं तो सबसे पहले फिगर को आप समझने का खुद से प्रयास कीजिएगा, और 1 से 2 बार आप खुद से जब फिगर बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगी, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्वेज प्लेट टाइप्स पिस्टन, तो कहता है इसका सबसे पहले देखिए, कंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले फिगर को देखिए। ये आपका देख रहे हैं, ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट 1 है और ये आपका 2 है। तो इसको हम लोग बैरल B1 में, यानी कि बैरल इसको का हिस्सा कह सकते हैं। तो ये आपका B1 हो गया और एक आपका B2 होगा। अब हम लोग देखेंगे, ये आपका देख रहे हैं, ये आप शाफ्ट है, शाफ्ट पर एक हम लोग माउंट कर दिए क्या, तो स्वेज प्लेट को हम लोग स्वास प्लेट को माउंट कर दिए हैं। और इसको एक इस तरह से माउंट किए कि इंक्लाइनेशन दे सकते हैं, है ना, इसको इंक्लाइन कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसको अटैच करते हैं शाफ्ट के साथ। जैसे आप देख सकते हैं कि तिरछा है, इसको इधर भी झुका सकते हैं, इधर भी झुका सकते हैं और सीधा भी रख सकते हैं। तो है ना, तो 3 कंडीशन आपका क्रिएट होता है। एक आपका कंडीशन होता है इस तरह से झुका रहेगा तब, और एक कंडीशन इस तरह से झुका रहेगा तब, और एक कंडीशन सीधा अगर 90 डिग्री कोण से अगर स्वेज प्लेट आपका काम करेगा तो हमारा क्या पिस्टन में कोई मूवमेंट होगा या नहीं होगा। तो इसको हम लोग देखें। तो मान लीजिए कि आप सबसे पहले तो फिगर में आप देख रहे हैं तो इंक्लाइनेशन है। तो ये देखिए आपका इधर ज्यादा झुका हुआ, इधर झुका हुआ है अधिक, यानी कि इधर
जो साइड ज्यादा झुका रहेगा उसका पिस्टन ज्यादा खींचेगा, यानी पिस्टन का अधिक खींचेगा, और जिधर कम झुका रहेगा उसका पिस्टन कम खींचेगा। देखिए इधर ज्यादा झुका हुआ है तो पिस्टन देखिए यहाँ आ गया, और इसमें कम खींचा हुआ तो पिस्टन देखिए इधर जा रहा है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि ये इस सक्शन साइड से फ्लूइड को इंटर करता, और V1 और V2 के बीच इंटरनली है ना अटैच रहता है पाइप के थ्रू, जो इसी फ्लूइड इसमें इंटर करता है, यही फ्लूइड आपका इसमें क्या होता है तो फुलफिल हो जाता है, और ये आपका डिस्चार्ज होता है ना। तो सबसे पहले अगर इस कंडीशन में इंक्लाइन पोर्ट अगर रहेगा श्वास प्लेट तो हमारा मूवमेंट तो होगा, यानी फ्लूइड इंटर करेगा आउट होगा, यानी फ्लूइड इंटर करेगा तो उसका प्रेशर लो रहेगा, लेकिन जैसे डिलीवरी पोर्ट के बाहर निकलेगा तो उसका प्रेशर हाई हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि 90 डिग्री के पर रहेगा तो हमारा क्या स्वेज प्लेट काम करेगा, स्वेज प्लेट तो घूमेगा ही घूमेगा, क्योंकि माउंट यानी कि जो हमारा रोटर है उसमें जो शाफ्ट घूम रहा है तो घूमेगा ही, लेकिन जो हमारा पिस्टन है, जो पिस्टन का मूवमेंट नहीं होगा। तो कहिए कैसे, तो सीधा एग्जांपल से देखिए, जैसे ये आप देख रहे हैं, इसमें से हम लोग को 2 छड़ इसमें जोड़ दिए, एक छड़ यहाँ और एक छड़ यहाँ, और इसको हम लोग घुमा रहे हैं तो कुछ तो चूंकि सेम यानी 90 डिग्री के साथ घूम रहा है इस तरह से, तो कोई आपका पिस्टन से यानी कि आगे पीछे कोई छड़ केवल घूम रहा है, लेकिन इस तरह से आगे पीछे मूवमेंट नहीं हो रहा है। किस डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज यानी सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रहा है, लेकिन पिस्टन में आगे यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। अगर ठीक इसी प्रकार कर दें, और अगर इस तरह से आप घुमाएंगे तिरछा यानी कि इंक्लाइन करके, तो देखिए ये पोर्शन इधर खींचाएगा और ये आपका इधर भागेगा। हाँ, तो उसी प्रकार फिगर हम लोगों ने समझ लिया, तो इसका आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो कहता है इस कंसिस्ट ऑफ स्वेज प्लेट विच इज ए सर्कुलर डिस्क। कहता है कि सर्कुलर डिस्क टाइप का स्वेज प्लेट कंसिस्ट करता है लाइक प्लेट विच कैन बी स्विच एट द एनी डिजायर एंगल विथ द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट लीवर। जो ये आप देख रहे हैं इसके लीवर की मदद से हम लोग, लीवर एक रहता है, उसके लीवर की मदद से हम लोग इंक्लाइनेशन कर सकते हैं, किया जाता है। कहता है इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल ब्लॉक हैविंग मल्टीपल नंबर ऑफ पिस्टन। इन एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक रहता है, इसमें हम लोग मल्टीपल नंबर ऑफ पिस्टन को अरेंजमेंट रहता है। फिर कहता है इन बैरल भी, उसके बाद हम लोग इस जगह के बाद यहाँ देखेंगे तो कहता था पिस्टन आर अटैच विथ स्वेज प्लेट। जो पिस्टन देख रहे हैं किसके साथ कनेक्ट है, यानी अटैच है, तो आपका स्वेज प्लेट के साथ कहता है द स्वेज प्लेट इज माउंटेड ऑन ड्राइव साइड। ये जो स्वेज प्लेट है किस पे माउंट है, तो ड्राइव साइड पर माउंट है। फिर इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन देख लिए, उसके बाद हम लोग वर्किंग देखेंगे, है ना। तो वर्किंग देखेंगे तो वर्किंग आता है इनिशियली व्हेन द स्वेज प्लेट इज वर्टिकल देन द पिस्टन डज नॉट रेसिप्रोकेट। कहता वर्टिकल यानी खड़ा यानी डायरेक्शन में रहेगा तो कहता है कोई रेसिप्रोकेटिंग मोशन नहीं होगा। चेंज इन वॉल्यूम देन बिकम्स नाइदर सक्शन और नाइदर डिस्चार्ज। यानी जब वर्टिकल पोजीशन में आपका स्वेज प्लेट रहेगा तो ना ही आपका सक्शन में प्रोसेस होगा और ना ही आपका डिलीवरी प्रोसेस। यही कहता है व्हेन द स्वेज प्लेट इज गिवन इंक्लाइनेशन। जब उसको हम स्वेज प्लेट को इंक्लाइनेशन देंगे तो हमारा एक पिस्टन का मूवमेंट होगा जिससे हमारा फ्लूइड इंटर करेगा, और उसके बाद आपका फ्लूइड एक दूसरे से अटैच रहता है तो कंप्रेस होकर फिर आपका फ्लूइड फाइनली हम लोग को बैरल बी में से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये आपका प्रक्रिया है, इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग रेडियल पिस्टन पंप में देखें तो रेडियल पिस्टन पंप को फिर हम आपको बार बार कहते हैं, सबसे पहले फिगर समझेंगे। तो देखिए ये आपका पिस्टन हो गया, ये पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, और ये आपका यानी कि मल्टीपल नंबर ऑफ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट देखने के लिए आपको मिलेगा। तो इसी को हम लोग रेडियल पिस्टन पंप कहेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए आपका पिस्टन है, ये पिस्टन है, और ये जो पिस्टन देख रहे हैं तो जो पिस्टन है जो का रॉड है वो किस पे कनेक्ट है, अटैच है, तो कैम आप जानते हैं कैम का कैसा रहता है, यानी कि सेंट्रिकली हम लोग को कैम एक तरह से तैयार किया, यानी जो कैम, इस कैम पर जितने भी सिलेंडर का पिस्टन है का रॉड है वो किसके साथ अटैच है, तो कैम के साथ है। जहां अगर ऊंचाई अधिक रहेगा तो वहां पिस्टन ऊपर जाएगा, अगर कम आएगा तो कम है, यानी कैम का यही काम है पिस्टन को रेसिप्रोकेट करवाना। तो ये हो गया आपका। तो सबसे पहले हम लोग इनिशियली फेज में हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ फ्लूइड है और फ्लूइड को हम लोग यहाँ से इंटर करवाएं, तो यहाँ से इंटर करने के बाद ये आपका फ्लूइड यहाँ आपका इंटर होगा, और जैसी चूंकि कम जब शाफ्ट घूमेगी तो यहाँ फ्लूइड कंप्रेस होकर फ्लूइड यहाँ से आपका आउटलेट वाल्व, एक आपका इनलेट वाल्व से इंटर करेगा और फ्लूइड आउटलेट भाग में जाएगा, और यहाँ से जैसे आउटलेट वाल्व में फ्लूइड आएगा उसके बाद ये फ्लूइड यहाँ आएगा, इसमें इंटर करेगा इनलेट वाल्व में, यानी इसके इनलेट वाल्व में इसके आउटलेट से फ्लूइड निकलेगा और इसके इनलेट में फिर यानी कि इंटर होगा, और इसके आउटलेट से निकलकर इसके इनलेट में जाएगा, और इसके आउटलेट से निकलकर इसके इनलेट में जाएगा, और इसके इनलेट से
इसके आउटलेट से निकलेगा और इसके इनलेट में, ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है। तो इसमें आपको अधिक से अधिक फ्लूइड है ना जो प्रेशराइज है, आपको अधिक से अधिक मात्रा में आपको फ्लूइड को प्रेशराइज करना होगा, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने वर्किंग देख लिया, कंस्ट्रक्शन देखेंगे। उसके बाद देखिए कहता है इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल बैरल विथ पिस्टन। ये जो देख रहे हैं तो बैरल है जो पिस्टन के साथ अरेंजमेंट करता है। द पिस्टन इज माउंटेड ऑन द कैम रोटर। पिस्टन जितने भी है उसके कहाँ किस पर अमाउंट है, तो कैम शाफ्ट रोटर पर। बीच इज हेलिकल, इसके साथ एक हम लोग स्प्रिंग जोड़ देते हैं। ये देख रहे हैं जो ये इस तरह से स्प्रिंग है सारे में, जो हेलिकल स्प्रिंग के साथ द पंप हेड है, जो पंप का जो हेड देख रहे हैं जिसके पास दो भाल्व है। एक भाल्व को हम लोग इनलेट भाल्व कहते हैं, इनर भाल्व चाहे उसको कह सकते हैं, एक हो गया आउटर भाल्व। उसके बाद हम लोग वर्किंग देखेंगे। तो वर्किंग आता है द पिस्टन पंप स्टार्ट द कैम रोटर्स मूव्स इसेंट्रिकली। हम लोग का जो कैम होता है इसेंट्रिकली सेट करते हैं इनसाइड द रिंग्स ड्यू टू व्हिच द कैम रोटर मूव्स अवे फ्रॉम द पिनलेट वन साइड टू मूव टुवर्ड द आउटर साइड। यानी फ्लूइड इंटर करता है, फ्लूइड इंटर करने के बाद यहाँ इंटर करता है, फिर कहता है द कैम साइड मूव अवे फ्रॉम द पिनलेट द पिस्टन अटैच विथ द आल्सो मूव्स अवे फ्रॉम द पिस्टन ड्यू टू व्हिच वैक्यूम क्रिएट। इसके बाद यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और यहाँ फ्लूइड आपका इंटर कर देता है। फिर कहता है व्हेन द कैम शाफ्ट टुवर्ड पिस्टन दिस मूवमेंट ऑफ पिस्टन टेंड्स टू कंप्रेस। तो इसके बाद फ्लूइड को कंप्रेस करके इसके साथ सक्ट इन द बैरल, बट सिंस फ्लूइड हम लोग जानते हैं कि फ्लूइड को एक कंप्रेस करने का प्रयास करेगा, लेकिन हमारा फ्लूइड कैसा है तो इनकम्प्रेसिबल नेचर का है। तो हम जिसके कारण फ्लूइड का जो प्रेशर होता है उसको प्रेशराइज होता है, अधिक प्रेशराइज हो जाता है। उसके बाद हम लोग जो प्रेशर होता है उसको हम लोग डिस्चार्ज पोर्ट के द्वारा हम लोग बाहर निकालकर उसको हम लोग इक्वेटर में या जो भी हम लोग को वर्किंग करना है, कंडीशन करना है, उसको हम लोग भेज देते हैं। तो ये आपका था इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर का आपका पंप का सारा टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे, नहीं क्लास जब होगी यानी कि जब हो तो आपका भाल में हम लोग इंटर करेंगे। भाल का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे और भाल भी 2 से 3 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे आपका यानी कि 60% आपका कंप्लीट होने के कगार पर पहुंच गया इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर। तो आप सभी इस कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। उसके बाद अधिक से अधिक शेयर कीजिए।